Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj Sir. Today we are going to discussing overall features of Indian economy on the eve of independence. ब्रिटिश रूल से पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी वो रिच इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स थे वो खुद ओनर थे लैंड के। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो थी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट से फेमस थी। हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से काफ़ी सारा प्रोडक्शन होता था और फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट्स होता था। सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल जो थी फेमस किससे थी? अपने मेटल और प्रीशियस स्टोन वर्क से। एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप थी। जैसे ही ब्रिटिश इंडिया में आए उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर जो था पहले क्या था, बहुत अच्छा था। फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने एक ज़मींदारी प्रथा स्टार्ट कर दी। ज़मींदारी प्रथा में ये हुआ कि जो ज़मींदार थे वो फार्मर से काम करवाते थे। फार्मर्स को बस उतना देते थे कि जितना उनका पेट भर के खाना हो सके। जितनी भी इनकम फार्मिंग में से आती थी खुद रखते थे और उसमें कुछ कमीशन ब्रिटिशर्स को देते थे। जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को विब्रेंट और प्रॉस्परस इकोनॉमी से बदल के एक स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी बना दिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. First feature is stagnant economy. On the eve of independence, Indian economy was completely a stagnant economy. A stagnant economy is the one which shows little or no growth in the income. The British government never attempted to estimate India's national and per capita income. Standard of living of people was very low. Indian economy जो थी stagnant economy थी। इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन इकोनॉमी जो टोटली थी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब ये है कि जहाँ पर इनकम में बिल्कुल ग्रोथ ना हो, बहुत कम इनकम लोगों की हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी ये कोशिश नहीं की कि इंडिया की नेशनल और पर कैपिटा इनकम कितनी है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पीपल का था इंडिया में बहुत पुअर था। सेकेंड फीचर इज बैकवर्ड इकोनॉमी. Indian economy was a backward economy on the eve of independence. An economy is called a backward economy when it has a very low per capita income. In 1947-48, the per capita income in India was just 230 rupees. इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन इकोनॉमी जो थी क्या थी? बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी किसको कहा जाएगा? जिसकी पर कैपिटा इनकम जो है बहुत लो हो। 1947 से 1948 में पर कैपिटा इनकम जो इंडिया में थी कुल 230 रुपये थी। ज़्यादातर पॉपुलेशन इंडिया में गरीब थी। लोगों के पास खाने के लिए सफिशिएंट फूड नहीं था, क्लोथिंग नहीं थी, शेल्टर नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो हैं ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दी। इससे क्या हुआ? इंडिया में पॉवर्टी बढ़ने लग गई थी। नेक्स्ट फीचर, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड. नियरली 72% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. However, the contribution of agriculture to GDP was only 50%, indicating the backwardness of this sector. This sector suffered from low productivity owing to which it had low contribution to GDP. थर्ड फीचर आता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ज़्यादा प्रभाव था इंडिया में। एग्रीकल्चर सेक्टर जो था एक प्रिंसिपल सोर्स था लिवलीहुड का। लोगों का जीने का सहारा जो था एग्रीकल्चर सेक्टर था।
72% इंडिया की जो पॉपुलेशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थी, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी पे कुल 50% था। उसका कारण ये था कि ये सेक्टर में बहुत बैकवर्डनेस थी। बैकवर्डनेस का कारण ये था कि प्रोडक्टिविटी कम थी। प्रोडक्टिविटी के कम होने के कारण जो जीडीपी थी उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 50% था। नेक्स्ट फीचर, bleak industrialization. Prior to British rule, the industrial sector in India was well known for handicrafts, but it was systematically destroyed by the discriminatory British policies. By the time of independence, small scale and cottage industries were almost renewed. Heavy industries showed a bleak growth, and for the bulk of capital goods requirement, we were dependent from Britain. फोर्थ फीचर ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी बहुत बैड थी। ब्रिटिश रूल से पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया में बहुत अच्छा था, हैंडीक्राफ्ट के नाम से जाना जाता था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसीज़ बनाई जिससे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इंडिपेंडेंस के समय स्मॉल स्केल और कोटेज इंडस्ट्रीज चल रही थी, लेकिन जो हैवी इंडस्ट्रीज थी उनकी ग्रोथ नहीं थी। जो बल्क ऑफ कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट जो भी होती थी इंडिया में, वो कहाँ से लाए जाते थे? ब्रिटेन से लाए जाते थे। नेक्स्ट फीचर, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स. द कंट्री वॉज हैवीली डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्ट्स, particularly for machinery and related equipments of production. Armed forces of country also dependent on foreign imports for most defense equipments. Besides several consumer goods like sewing machines, medicines, kerosene oil, etc. imported from abroad. फिफ्थ फीचर क्या है कि ज़्यादातर इंडिया जो किस पे डिपेंड थी? इंपोर्ट पे। कौन कौन सी चीज़ें इंडिया इंपोर्ट करती थी? मशीनरी और रिलेटेड इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करती थी प्रोडक्शन के लिए। कहाँ से? फॉरेन से। जितने भी आर्म फोर्सेस में जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती थी, तो ज़्यादातर जो डिफेंस इक्विपमेंट जो थे वो कहाँ से इंपोर्ट किए जाते थे? फॉरेन से। सेवरल कंज्यूमर गुड्स जैसे स्विंग मशीन, मेडिसिन्स, केरोसिन ऑयल, ये सारी चीज़ें भी जो अब्रॉड से इंपोर्ट की जाती थी। नेक्स्ट फीचर, लिमिटेड अर्बनाइजेशन. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस the bulk of population of India lived in villages. In 1948, only 14% population lived in urban areas, while 86% lived in rural areas. अर्बनाइजेशन बहुत कम था। अर्बनाइजेशन का मतलब है लोग शहरों में कम रहते थे। इंडिपेंडेंस के समय ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है गांव में रहती थी। 1948 में सिर्फ 14% पॉपुलेशन जो थी अर्बन एरियाज में रहती थी और 86% जो पॉपुलेशन थी रूरल एरियाज में रहती थी। सो दीज आर द ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।